तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कल के क्लास में आप लोगों को 3 नंबर तक क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करा दिया था। आज 4 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का नंबर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि से कोई सवाल कैसे बनता है ये आपको मैंने बता दिया था। तो आज हम सिर्फ इतना पता लगाएंगे कौन संगत है और कौन असंगत है, इसका हम पता लगाने वाले हैं। क्या पता लगाने वाले हैं बाबू? कि संगत है या असंगत है, इसका हम पता लगाने वाले हैं कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो चलिए पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10 है। इसको हम पता करते हैं, आगे हम बना रहे हैं सवाल को। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज है, इस पे सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए सवाल है आपका x है तो इसको सीधा कर लेंगे, हल लिखेंगे। आगे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 5 बराबर तरपेगा तो हो जाएगा माइनस में 5 बराबर में 0 कर देंगे। ये है आपका 2x प्लस में 2y है तो प्लस में 2y बराबर में 10 था, बराबर तरपेगा माइनस में 10 बराबर में हम इसको 0 कर देंगे। इस तरह से सवाल हमारा क्रिएट बनता है। इसको क्या लिखते हैं बाबू? a1 लिखते हैं। a1 बराबर x है तो x की जगह 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा? y है तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। c1 बराबर कितना है? माइनस में 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। a2 लिखते हैं। a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? b2 बराबर आपका भी 2 हो जाएगा। और c2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा, c2 की जगह आ जाएगा यहाँ -10 है तो माइनस में 10 आ जाएगा। ये आपके सवाल हो मैंने। अब क्या है यहाँ पे, अब आ गया उसके बाद अनुपात बनाते हैं। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। a1 कितना है आपके पास? कहेगा सर a1 1 है। a2 कितना है आपके पास? a2 2 है। b1 कितना है आपके पास? b1 आपके पास है 1 है। b2 कितना है? 2 है। c1 कितना है आपके पास? c1 आपके पास कहेगा सर माइनस में 5 है। c2 कितना है? माइनस में 10 है। काटिए, सब तो बराबर ही है। इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 1/2, यानी सारा बराबर आ गया। कितना आ गया? 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर में 1/2। तो कितना आ गया? ये सब बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। तो संगत आ गया, इसका मतलब आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। आप ग्राफ पेज उठाइएगा, फिर उसके बाद आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने सवाल को ग्राफीय विधि से कैसे हल करें वो बता दिया था। दूसरा वीडियो में भी सवाल था ग्राफीय विधि से हल करने का, वो भी बता दिया था। आप उसको समझ लीजिए और आपको ग्राफ विधि बनाने आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, ऐसा ही सवाल मैंने उसमें बना रखा है पहले से। चलिए तो ये आपका हो गया संगत। यहाँ आप सिर्फ आप संगत असंगत पता कर लीजिए। ग्राफ के लिए मैं ऐसे भी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राफ विधि अच्छा से सोल्यूशन करा के सिखाऊंगा आपको। संगत और असंगत यहाँ से हम पता कर लिए। चलिए अब पेज पे आते हैं। तो ये सवाल क्या हो गया बाबू आपका? ये हो गया आपका संगत। क्या हो गया? संगत हो गया। यहाँ से अभी हम देख लिए हैं, ये सवाल हमारा आ गया संगत। देखिए यहाँ मैंने संगत लिख दिया है। अब ये वाला का पता करते हैं, ये संगत है कि असंगत है। चलिए ये सवाल कितना है? x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। आइए यहाँ पर पेज पे मैंने पहले से लिख दिया है। बताइए a1 कितना लिखेंगे? a1 बराबर आ जाएगा, x है तो x रहता, पहले इसको समीकरण के रूप में ठीक से ढाल दीजिए। समीकरण इसको पहले ठीक से करेंगे कैसे? x माइनस वाई है तो x माइनस वाई बराबर 8 था, बराबर तरपेगा माइनस में 8 बराबर में हो गया 0। यहाँ है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस में 3y प्लस बराबर 16 बराबर तरपेगा माइनस में 16 बराबर में हो गया 0। यहाँ हो जाएगा a1 बराबर x है तो 1 हो गया, b1 बराबर y है तो माइनस में 1 हो गया, c1 बराबर 8 है तो माइनस में 8 हो गया। a2 कितना है आपका? 3 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा। c2 कितना आ जाएगा? माइनस में 16 आ जाएगा। सवाल किस तरह से लिखते हैं? a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। a1 कितना है आपका? 1, a2 कितना है आपका? 3 है। चलिए b1 कितना है आपका? माइनस में 1 है। b2 कितना है आपका? माइनस में 3 है। चलिए c1 कितना है आपका? माइनस में 8 है। c2 कितना है? माइनस में 16 है। ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से कट गया और 8 के बार में क्या बार में आएगा? 2 बार में। 1/3 यहाँ आ गया, 1/3, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर आ गया 1/2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं बाबू? असंगत। तो यहाँ हम लिख देंगे असंगत। बताइए
असंगत की स्थिति में क्या ग्राफीय विधि से हल होगा? नहीं होगा, संगत होगा तब हल होगा, तो इसका ग्राफ में आपको बनाना नहीं है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा बाबू? असंगत, यानी ये सवाल भी आपका असंगत हो गया। आगे आते हैं, थर्ड में आते हैं। देखिए कितना है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। आइए इसको मैं भी मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ देखिए इसको ऑलरेडी ये सवाल समीकरण के रूप में ढाले हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, सिर्फ a1 b1 लिखना है। देखिए a1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा, y है तो 1 हो गया, c1 बराबर कितना आ गया, माइनस में 6 आ गया। ये कितना हो जाएगा, a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, c2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 4 हो गया। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। देखिए a1 क्या है, 2, a2 कितना है आपका, a2 आपका 4 है, b1 कितना है बाबू, 1 है, b2 कितना है आपका, माइनस में 2 है, b2 कितना है, माइनस में 2। काटिए, 2 से 4 के बाहर में कटेगा 1/2 और यहाँ आ गया 1/-2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखा गया, ये संगत लिखाता है। क्या लिखा जाएगा, ये संगत। जब यहाँ पे बताता है आपको कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 आपस में बराबर नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, संगत। तो यहाँ बराबर नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, संगत। तो चलिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए अब ये वाला आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये थर्ड आपका बन गया, आपका ये भी आ गया संगत। क्या आ गया बाबू, संगत आ गया। अभी फोर्थ नंबर, इसको भी समीकरण के रूप में ऑलरेडी ढाले हुआ है, इसको भी बना के कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मैंने पहले से सवाल लिख दिया है। आइए क्या लिखेंगे इसको, a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया, c1 बराबर कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया, a2 कितना आ गया, 4, b2 बराबर कितना आ गया, माइनस में 4, c2 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, माइनस में 5 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। चलिए a1 कितना है आपका, 2 है, a2 कितना है आपका, 4 है, b1 कितना है बाबू, -2 है, b2 कितना है आपका, माइनस में 4 है, c1 कितना है आपका, माइनस में 2 है, c2 कितना है आपका, माइनस में 5 है। काटिए इसको, 2 के पहाड़ा में 4 आएगा तो 1/2 आ जाएगा, बराबर 2 के पहाड़ा में 4 आएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस ऑलरेडी कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, 2/5। क्या ये दोनों यहाँ पास में बराबर है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बराबर नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं बाबू, असंगत कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, असंगत। तो यहाँ तक आपका 4 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। आइए इस पेज पे आते हैं, ये आपका मेरा सवाल यहाँ तक बताना था, ये हो गया आपका असंगत। क्या आ गया बाबू, असंगत। तो ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करा दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट सवाल हो गया 5, 6, 7, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा कल और उसको कवर करा दूंगा। इस तरह से आपका सवाल हो गया डन। रह गया ग्राफीय विधि की बात, तो ग्राफ के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, उसमें ग्राफ एग्जाम में जो ओरिएंटेड होगा वो ग्राफ पढ़ा दूंगा। ये सब कोई मायने नहीं रखता कि ग्राफ ये पूछेगा ही इस तरह से, और ग्राफ मैंने पढ़ा रखा है वहां सब समझिएगा, तो इसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो। चलिए धन्यवाद।